चमोली के वाण गांव में पूजा अर्चना के बाद सिद्धपीठ लाटू मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। सीएम धामी ने लाटू धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी लाटू धाम पहुंचे, उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन भी किया। तो सीएम धामी ने लाटू मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आयोजित सभा का आगाज मां नंदा और लाटकारे के साथ किया। सीएम धामी ने कहा कि तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएंगी ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो सके और यह धाम मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। तो कपाट खुलने के मौके पर मंदिर परिसर लाटू देवता के जयकारों से गुंजयमान हो उठा। लाटू धाम के आज दर्शन हुए और ये सौभाग्य से ही हमको प्राप्त हुआ है। ये धाम हमारा विकसित हो, इसके आसपास हेलीपैड बने, अन्य सुविधाएं बने, पार्किंग बने। माँ नंदा राज्यात यात्रा भी हमारी होनी है। पूरे राज्य की एक हमारी यात्रा है। उस यात्रा के निमित्त भी सभी तैयारियां हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाटू भगवान की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, माँ नंदा की कृपा से ये यात्रा हमारी ऐतिहासिक हो। उस सड़कों का निर्माण है, अन्य अवस्थापनाएँ हैं, स्कूलों के सौंदर्यीकरण हैं, अन्य जो हमारे पुल हैं वो सब बनने, जो भी अवस्थापनाएँ यात्रा को सुव्यवस्थित बना सकती हैं, उसके लिए सभी प्रयास आगे बढ़ाए जाएं। उधर चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। धूप और बारिश भी आस्था के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। तो चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोर पकड़ने लगी है। देश के कोने कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री में सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं 12 मई को 54,678 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 6,05,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए? तो 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें 2,48,548 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 1,22,130 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। गंगोत्री धाम की बात करें 1,04,300 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम में 1,30,205 श्रद्धालुओं ने अब तक। तो चारधाम यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक कर लिए गए हैं। लगातार भक्तों की भारी भीड़ चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रही है। तमाम व्यवस्थाएं भी प्रशासन की तरफ से की गई है। तो चारधाम यात्रा में 12 दिन के अंदर 5.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने कई श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और बहुत कम समय में बाबा केदार के दर्शन कर लिए। सीएम के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा NH है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। वहाँ पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम लोग भी कईयों को मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे दर्शन हो गए थे। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने मंदिर समिति के मुख्यालय नृसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में कार्यभार ग्रहण किया। BKTC के CEO विजय थपलिया कार्यभार ग्रहण कराया।
तो कार्यभार ग्रहण करने से पहले ऋषि प्रसाद सती ने नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद नृसिंह मंदिर में अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। तो पूजा अर्चना के बाद ऋषि प्रसाद सती ने समिति के मुख्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोजित सभा में ऋषि प्रसाद सती द्वारा नगर के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी आतंकवादी घटना होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था और हम अपने उद्देश्य की ओर हैं। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया गया और कई आतंकी ठिकानों को नष्ट भी कर दिया गया। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था, उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े और जब उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 एयरवेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं जैसा कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुस्लिम गुरु का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस प्रकार से समूचा देश अपना जाति धर्म भूलकर एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़ा है, ये सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सिर्फ एक भारतीय हैं, हमारा धर्म देश और राष्ट्र की रक्षा करना है। हम सब ने देखा जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, वो निंदनीय, जितनी निंदा की जाए उस घटना की कम है। जिन बुज़दिलों ने हमारे घर में घुसकर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, हमारे बच्चों के सर से माँ बाप का साया खत्म किया, ऐसे लोगों को वो जिंदगी में नापाक हरकत ना कर सके और जहां से वो संचालित होते हैं ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट ट्रूप्स को नस्तो नाब दिया जाए। इन सब को मिटाने के लिए, इस नापाक सोच को, इस आतंक को, इस आतंकिस्तान में जो गंदगी फैल रही है इसे साफ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। पूरा देश एक साथ खड़ा है, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सारे मजहब एक साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ आपस में कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, बर्तन हैं, खटकते हैं, लेकिन जब देश का विषय आता है तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। ए आबेरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है इस वतन की मिट्टी में, कुछ बात अलग तो है इस वतन की मिट्टी में कि हम आपस में कितने भी इख्तलाफ हमारे हों, कितने भी विरोध हों, लेकिन जब देश की बात आती है तो भारत एक साथ एकजुट होते हुए नजर आता है। उधर अल्मोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद किए गए सीज फायर पर केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमले के बाद जो भी कार्रवाई की और फिर सीज फायर का निर्णय लिया, उन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार और चर्चा। कुंजवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को सीज फायर के पीछे की सोच को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। तो ये आतंकवाद की घटना हुई जिसमें हमारे पर्यटक निर्दोष मारे गए, उसको लेकर के उसके बाद जो घटनाएं और जिस तरह से सीज फायर हुआ, इन सब बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है सबको।
और उसका एक जो वास्तविक निर्णय इसमें होना चाहिए कि इस कारण ये चीज़ हुई है। हम मानते हैं कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसके पीछे क्या सोच है, क्यों हुआ, क्यों हम पाकिस्तान के ऊपर गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ पाए, उनको हमने वो सबक नहीं सिखाने की कोशिश करी। तो हरिद्वार में 2027 के महाकुंभ की तैयारियां अब जोर पकड़ी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संत समाज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और महाकुंभ की रूपरेखा पर विचार विमर्श भी किया। महाकुंभ जैसे विश्व स्तरीय आयोजन को लेकर सरकार की मंशा कि इसे ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य रूप में प्रस्तुत किया जाए और इसके लिए संतों का सहयोग सबसे जरूरी माना जा रहा है। मंत्री ने संतों से 2027 महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सुझाव मांगे और संत समाज के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। आज भाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी जी, कैलाशानंद जी से विषय पर काफी चर्चा हुई है और मुझे हमें पूरा भरोसा है कि जो यहाँ पर ये जो कुंभ होगा ऐतिहासिक होगा। उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। माँ गंगा के प्रति भी लोगों की एक आस्था है। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है क्योंकि मेरा हरिद्वार से एक विशेष लगाव रहा है कि मेरा बचपन यहाँ पर बीता है और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि सभी संतों को प्रणाम करूँ। आज अवधेशानंद जी से सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहले उनके आश्रम में गया था, फिर जगतगुरु आश्रम में आदरणीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मैंने लिया और आज रविंद्र गिरी जी के आश्रम